इस वीडियो में हम बात करेंगे 1991 की फिल्म रैम्बलिंग रोज के बारे में, जो कहानी है बडी नाम के आदमी की, जो अपने बचपन को याद करते हुए अपने पुराने घर पहुंचा और तब उसे रोज नाम की लड़की याद आई, जिसने उसकी और उसके परिवार की पूरी जिंदगी बदल दी थी। 1971 में बडी अपने घर से दूर उस इलाके में आया जहां उसके पिता रहते हैं। कुछ सालों पहले उसकी मां की मौत हो गई थी, जिसके बाद बडी के पिता अकेले रहने लगे। उस पुराने घर को देखकर बडी को वो सारी बातें याद आने लगी जो वो भूल चुका था। उसे वो वक्त याद आया जब वो 13 साल का था और उसके घर में रोज नाम की लड़की आई थी। रोज बडी का पहला प्यार थी, पर बडी के पिता उसे पसंद नहीं करते थे क्योंकि उसी की वजह से उनका परिवार परेशान हो गया था। रोज बर्मिंघम की अपनी जिंदगी छोड़कर बडी के परिवार के पास रहने आई थी क्योंकि उसे प्रोस्टिट्यूशन की ओर धकेला जा रहा था। बडी की मां ने रोज को घर में नौकरानी का काम दिया और उसे बडी और उसके भाई बहन वास्की और डॉली से मिलवाया। रोज समझ गई कि ये परिवार अजीब सा है, पर रोज को काम की सख्त जरूरत थी और जैसे ही बडी के पिता रोज के सामने आए, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी। बडी के पिता ने रोज से कहा कि वो अपने आप को इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि एक सदस्य माने तो बेहतर होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि रोज की जिंदगी आसान नहीं रही। जल्द ही रोज उस परिवार में घुल मिल गई और दिन पे दिन उसे अपने आसपास देखकर बडी उसे पसंद करता गया। बडी से बातें करते हुए रोज कहने लगी कि उसके पिता जैसा बड़े दिल वाला इंसान उसने कहीं नहीं देखा है, इसलिए वो इस घर में रहकर बहुत खुश है। बडी के पिता को हर वक्त दूसरों की तारीफ करने की आदत थी और वो इसी तरह रोज की भी तारीफ कर रहे थे, पर रोज उनकी बातों से शर्मा गई। बडी की माँ को कम सुनाई देता है, इसलिए वो ये समझ नहीं पाई कि रोज शर्मा क्यों रही है। रोज बडी की माँ की बहुत इज्जत करती थी क्योंकि वो इस उम्र में भी अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है और वो भी रोज की तरह बचपन में अनाथ थी। वो उनकी जिंदगी के बारे में और उनकी थीसिस के बारे में और जानना चाहती थी और इन्हीं बातों की वजह से उन दोनों की दोस्ती हो गई। बडी और उसके भाई बहन ये समझने लगे कि रोज उनके पिता को पसंद करती है, पर उनके माता पिता इस सब से अनजान थे। एक दिन बडी की माँ ने उसके पिता को रोज की मदद करने के लिए कहा क्योंकि वो काम के सिलसिले में खुद घर से दूर जाने वाली है, और ये सुनकर रोज खुश हो गई। जैसे ही बडी ने अपनी माँ को घर से बाहर जाते देखा, वो समझ गया कि रोज इस मौके का फायदा उठा सकती है। उसकी सोच सही साबित हुई और रोज ये कहकर उसके पिता के करीब आने लगी कि वो उनसे प्यार करती है। एक बार के लिए उसके करीब जाकर बडी के पिता ने उसे दूर कर दिया और उसे समझाया कि उसे अपने आप पर काबू रखना होगा। उन्होंने उसे प्यार से भी समझाया और उसे एक वार्निंग भी दी। अपने पिता को इस तरह देखकर डॉली तो खुश हुई, पर बडी कहने लगा कि उन्होंने सिर्फ अपनी पत्नी के डर से रोज को दूर किया। उस रात बडी रोज के बारे में और ज्यादा सोचने लगा और उसके करीब जाने के सपने देखने लगा। रोज को पछतावा होने लगा था, इसलिए उसे नींद नहीं आई और वो बडी के पास मदद मांगने चली गई। अपने दिल की बातें कहते हुए रोज रोने लगी और कहने लगी कि उसका दिल टूटने के बाद वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाती। बातों बातों में बडी रोज के करीब आने की कोशिश करने लगा। दूसरी ओर बडी के पिता भी पछतावे की वजह से सो नहीं पा रहे थे। यह जानकर कि बडी उसे पसंद करता है, रोज ने बडी को करीब आने से रोका नहीं, पर ऐसा करने से रोज के दिल में पछतावा और ज्यादा बढ़ गया। उसने बडी को इस बात को राज रखने के लिए कहा और उसे अपने आप से घिन आने लगी। वो ये सोचकर डरने लगी कि अगर ये बात बाहर आई तो सब रोज को एक घटिया औरत समझेंगे और वो इस परिवार से दूर नहीं जाना चाहती। बडी खुद भी रोज को उस घर में रखना चाहता था, इसलिए रोते हुए उसने कह दिया कि वो रोज से प्यार करता है और उनके बीच के राज को हमेशा छुपा कर रखेगा। अगले दिन बडी को गालियां देते देख उसकी माँ को लगने लगा कि घर का माहौल बिगड़ने लगा है। कुछ देर बाद रोज के घर से बाहर जाने का वक्त आया और उसके कपड़े देखकर बडी की माँ और परेशान हो गई। बडी के पिता भी उसे इस तरह देखकर अजीब सा महसूस करने लगे। जब उन्होंने रोज को बाजार तक छोड़ा, तब वो समझ गए कि रोज को मर्दों का अटेंशन पसंद है। और उसकी इन हरकतों की वजह से उस परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वो बडी के साथ रोज पर नजर रखते रहे और उसे अलग अलग लोगों से बात करते हुए देखते रहे। देर रात तक जब रोज घर लौटकर नहीं आई, तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि उन्हें डर है रोज हाथ से निकल जाएगी। मगर सिर्फ बडी की माँ ये बात समझ पाई कि रोज सिर्फ अपने लिए प्यार ढूंढ रही है और इसीलिए वो ऐसी हरकतें करती है। बडी के पिता इस बात से सहमत नहीं थे, इसलिए थोड़ी देर तक उन दोनों के बीच बहस चलती रही। अचानक उनके घर के बाहर अजीबोगरीब मर्द घूमने लगे और उन्हें देखकर बडी की माँ डर गई। वो लोग रोज को देखने वहाँ आया करते हैं
और बड़ी का परिवार उनकी मौजूदगी से परेशान हो गया है। रोज फिर भी हर बार यही कहती है कि वो उन लोगों को जानती तक नहीं। बड़ी के परिवार का जीना मुश्किल हो रहा था क्योंकि रात रात भर वो लोग उनके घर के बाहर रोज के लिए एक दूसरे से हाथापाई भी किया करते थे। एक दिन परेशान होकर बड़ी के पिता ने रोज को वार्निंग दी, मगर अब भी रोज ये मानने को तैयार नहीं थी कि वो लोग उसके लिए वहाँ आते हैं। बड़ी की माँ रोज की तरफ से बोलने लगी और इस तरह उन्होंने रोज को नौकरी खोने से बचा लिया। मगर एक दिन बड़ी के पिता को पता चला कि रोज को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि रोज के कुछ बॉयफ्रेंड्स ने एक बार में हाथापाई की और उन्हीं बॉयफ्रेंड्स को पुलिस से बचाने के लिए रोज ने एक पुलिस वाले को काट लिया था। उस रात बड़ी के माता पिता घंटों तक इस बारे में बहस करते रहे और बड़ी के पिता रोज को नौकरी से निकालने की जिद करते रहे। वो जानते थे कि रोज का उनके बच्चों पर बुरा असर पड़ सकता है, पर बड़ी की माँ अब भी उनकी बात से सहमत नहीं थी। उसी वक्त उन्हें पता चला कि रोज को निमोनिया हो गया है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया। उस परिवार को बताया गया कि रोज कई दिनों से बीमार थी और उसे डबल निमोनिया है। बड़ी की माँ ने बताया कि रोज को हॉस्पिटल से डर लगता है क्योंकि बचपन से ही गरीबी में जीने की वजह से उसने कभी हॉस्पिटल नहीं देखा। मगर डॉक्टर ये मानने को तैयार नहीं था क्योंकि रोज के शरीर को देखकर ये लगता ही नहीं कि वो गरीबी में जी रही थी। घर लौटकर रोज ने बड़ी को बताया कि वो डॉक्टर को पसंद करने लगी है क्योंकि वो रोज के साथ बहुत प्यार से बात करता है। वो डॉक्टर हर रोज उसका चेकअप करने घर आता रहा, मगर ये बात बड़ी के पिता को अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो उस डॉक्टर को भी पसंद नहीं करते थे। ठीक होते ही रोज का बर्ताव बदलने लगा और वो एक संस्कारी लड़की की तरह रहने लगी। बड़ी के माता पिता रोज का ये बदलाव देखकर बहुत खुश हुए, मगर एक दिन बड़ी के पिता को पता चला कि रोज के कमरे में कोई आदमी आया करता है। उन्हें रोज के इस नए अफेयर के बारे में पता चल गया और अब उनके पास रोज को नौकरी से निकालने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। बड़ी के पिता रोज के हालात समझते थे, इसलिए उन्होंने उसे नौकरी से तो निकाला, मगर साथ ही दूसरे शहर में उसके लिए एक नौकरी का इंतजाम भी किया। उन्होंने उसे अपने भाई की डेयरी में काम देने की बात की, पर रोज रोते हुए कहने लगी कि वो अपने बच्चे को एक डेयरी में जन्म नहीं देना चाहती। वो सब ये जानकर हैरान हो गए कि रोज प्रेग्नेंट है और वो ये तक नहीं जानती थी कि उस बच्चे का पिता कौन है। बड़ी के पिता को शक था कि रोज की प्रेगनेंसी झूठी है क्योंकि वो ये घर छोड़ना नहीं चाहती, मगर जब उन्होंने रोज का फूला हुआ पेट देखा तो उन्हें लगने लगा कि रोज सच कह रही है। डॉक्टर के पास जाने पर उन्हें पता चला कि रोज का पेट असल में एक बीमारी की वजह से फूल रहा है और क्योंकि उस बीमारी का इलाज नहीं हुआ वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। डॉक्टर का कहना था कि वो ऑपरेशन करके रोज को ठीक कर सकते हैं, मगर उनका ये भी मानना था कि उस ऑपरेशन के साथ साथ उन्हें रोज का गर्भ निकलवाना होगा। वो ऐसा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि ऑपरेशन के बाद रोज मर्दों की ओर अट्रैक्ट होना बंद कर देगी। ये सुनकर बड़ी के पिता तो ऑपरेशन के लिए राजी हो गए क्योंकि डॉक्टर की तरह उनका भी मानना था कि रोज दिमागी तौर से बीमार है और उसका खुद पर मर्दों की तरफ कोई कंट्रोल नहीं। मगर बड़ी की माँ ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि उन दो मर्दों की ये बातें हैवानों जैसी थी। वो दोनों एक लड़की से उसकी पहचान छीनना चाहते थे और उसका भरोसा तोड़ना चाहते थे और इस बात ने बड़ी की माँ का दिल तोड़ दिया। कुछ देर तक सोचने के बाद बड़ी के पिता को एहसास हुआ कि उनकी सोच गलत थी और उन्होंने माफी मांगकर अपनी पत्नी की बात मान ली। उन दोनों ने रोज का इलाज करवाने का फैसला किया और बड़ी की माँ ने उस डॉक्टर से कह दिया कि अगर रोज को कुछ भी हुआ तो वो उसकी जान ले लेगी। जल्द ही बिना किसी छेड़खानी के रोज का इलाज पूरा हुआ और रोज फिर से पहले जैसी हो गई। एक दिन रोज ने बड़ी से कहा कि उसे इस घर से दूर जाना होगा और बड़ी ये बात सह नहीं पाया। एक आखिरी बार रोज से बातें करते हुए बड़ी उसके माता पिता के बारे में पूछने लगा और उसे पता चला कि रोज सचमुच गरीबी में जी रही थी। जल्द ही रोज से उस पुलिस वाले ने शादी की बात की जिसे उसने काटा था और रोज ने खुशी खुशी बड़ी के माता पिता को बताया कि उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया है। उन दोनों की शादी हो गई और रोज एक बेहतर जिंदगी की ओर आगे बढ़ी। बड़ी अपने पहले प्यार को खोकर खुश तो नहीं था, मगर वो भी चाहता था कि रोज एक बेहतर जिंदगी जिए। आज सालों बाद जब बड़ी अपने घर लौट कर आया तो उसे याद आया कि रोज को अपना सच्चा प्यार ढूंढने के लिए 3 बार शादी करनी पड़ी और आखिरकार वो अपने तीसरे पति के साथ 25 सालों तक खुशी खुशी रही। बड़ी के पिता ने आज उसे अपने घर इसलिए बुलाया क्योंकि कुछ दिनों पहले रोज की मौत हुई। अंत में उसकी मौत के बारे में सुनकर जब बड़ी रोने लगा तब उसके पिता ने उसे समझाया कि कुछ लोग मरने के बाद भी कभी ये दुनिया छोड़ते नहीं क्योंकि वो हमेशा दूसरों के दिल और यादों में रहते हैं और रोज भी उन्हीं लोगों में से एक है। हमारे वीडियोस पर एंगेजमेंट कम हो रही है, इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई
तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।